खैर, उन्होंने आपके दूर दराज के जितने रिश्तेदार हैं सबका नाम लिख दिया है। और अब आप कोर्ट में जज साहब को कहते हैं कि मैं पति हूं और मैं अपना केस स्वयं लड़ना चाहता हूं। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 498A में अक्यूज़्ड हैं तो आपको अपना केस फाइट करवाने के लिए एक वकील साहब की ही ज़रूरत होगी। आप चाहें तो अपना केस स्वयं लड़ सकते हैं अगर आपके पास लीगल नॉलेज पूरी है, आपको कानूनी उतार चढ़ाव के बारे में पूरी जानकारी है और आप क्विक डिसीज़न लेने में माहिर हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे एक बात पूछ रहे हैं कि क्या पति अपना केस जब लड़ता है अपने आप बिना वकील की सहायता के, तो क्या वो पति अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपने जीजा का, अपने माताजी, पिताजी, भाभी इत्यादि का भी केस लड़ सकता है क्या? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आपकी इस शंका का निवारण करने वाली हूँ कि क्या वो पति जो बिना वकील साहब के अपना केस स्वयं लड़ रहा है, तो क्या वो अपने बिहाफ पर या खुद एक वकील की तरह खड़ा हो सकता है अपने भाई और अन्य रिश्तेदारों के लिए? मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आपने ये सोच लिया कि आप अपना केस बहुत अच्छी तरह से स्वयं लड़ लेंगे क्योंकि आपके हिसाब से आप पति हैं इस केस में। 498A का केस आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ किया है, तो आपने यहाँ पर ये सोच लिया कि क्योंकि जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी घटनाओं का वर्णन आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ किया है, लिखा है, उस चीज़ की जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से है और वकील साहब उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ, क्या आपने इस बात पर गौर फरमाया है कि कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, किस डेट पर कितना काम होना है, किस तरह से बातों को बयान करना है, कैसे जज साहब को एड्रेस करना है, किन चीज़ों को छुपा करके रखना है या अवॉइड करके रखना है और किन चीज़ों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा बताना है। और ऐसा ना हो कि हर तारीख पर आप लेमन की तरह पूरी कहानी शुरू से लेकर के आखिर तक सुनाने की उत्सुकता दिखा रहे हों। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको बता दूं, कभी भी आप ये ना सोचें कि आप अपना केस स्वयं लड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पड़ सकते हैं लेने के देने। आप अपने केस को ख़राब कर लेंगे। आपकी जो ऑर्डर्स हैं, डेली ऑर्डर्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट कुछ इस तरह की बातें लिख दी जाएंगी और अगर आप समय पूरा होने के बाद या कुछ अंतराल के बाद अगर आप एक एडवोकेट साहब को अपनी तरफ से केस फाइट करने के लिए खड़ा भी करते हैं तो भी वो उन चीज़ों को या उन पुराने ऑर्डर्स में जो आपके अगेंस्ट लिखा जा चुका है उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तो आप सभी को ये हिदायत है कि प्लीज़ ऐसी जल्दबाजी ना करें, प्लीज़ अपने आप में इतना ज़्यादा विश्वास ना दिखाएं बिना वकालत किए हुए या बिना कानूनी समझ के, बिना कानूनी उतार चढ़ावों को समझे हुए ऐसा बिल्कुल ना करें, वरना आपका केस खराब हो सकता है। अब चलते हैं हम मुख्य प्रश्न की ओर कि क्या वो पति जो स्वयं अपना केस लड़ रहा है, वकील साहब की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी पत्नी यानी आपकी पत्नी ने आपके परिवार के अन्य जितने भी सदस्यों का नाम लिखा हुआ है, आपके भैया, आपके भाभी, आपकी दीदी, आपके जीजा जी, आपकी छोटी बहन, छोटा भाई, आपके माताजी, पिताजी, मामा जी, आपके मामी, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, मौसी, मौसा इत्यादि, मामा, मामी इत्यादि, अगर इन सब का वर्णन किया हुआ है, झूठी एक तरह से उन्होंने कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिसका कोई लेना देना नहीं है आपके केस से, लेकिन फिर भी
आपकी पत्नी को न जाने किसने ये कह दिया कि इस तरह से प्रेशर बिल्टअप होगा, और बिल्टअप प्रेशर होते ही आप बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में आ जाएंगे। खैर, उन्होंने आपके दूर दराज के जितने रिश्तेदार हैं सबका नाम लिख दिया है, और अब आप कोर्ट में जज साहब को कहते हैं कि मैं पति हूँ और मैं अपना केस स्वयं लड़ना चाहता हूँ। जज साहब कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन आप कहें कि ये मेरे पिताजी हैं और मैं इनकी तरफ से भी केस लड़ना चाहता हूं, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कोर्ट एकदम साफ साफ मना कर देगा। या तो आपके पिताजी अपना केस भी, जैसे आप अपना केस स्वयं लड़ रहे हैं, आपके पिताजी भी अपना केस स्वयं लड़ें कोर्ट के सामने, तो इट्स ओके। अदरवाइज उनको डिफेंड करने के लिए, उनको बचाव करने के लिए या उनका केस लड़ने के लिए एक वकील साहब की ज़रूरत होगी, और उस वकील साहब का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है हाई कोर्ट के अंदर। अगर किसी, यहाँ पर एक और प्रश्न भी आ सकता है कि लोग ये पूछ सकते हैं, मैं पहले से ही जवाब देना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति ने वकालत तो की है लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनको लाइसेंस नहीं मिला है आर्ग्यूमेंट्स करने का या वकालत करने का, तो आपको मैं बता दूं, अगर आपने सिर्फ वकालत की है और रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, तो भी आप वकील होने के बावजूद भी किसी भी व्यक्ति का केस डिफेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति का केस डिफेंड करने के लिए वकालतनामा देते हैं तो वकालतनामा में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना बहुत ज़रूरी होगा कि आप फला फला व्यक्ति के बिहाफ पर एज अ वकील खड़े हो रहे हैं और उनका केस अब आप लड़ेंगे, और उस व्यक्ति ने जिसका आप केस लड़ रहे हैं उन्होंने अथॉरिटी दे दी है आपको केस लड़ने का, और उनके सिग्नेचर भी हैं वकालतनामे पर, तब ही आप उसका केस लड़ पाएंगे। लेकिन इस तरह से कि आपने वकालत तो नहीं की है, आप अपना केस लेकिन खुद ही लड़ना चाहते हैं, तो कोई मना ही नहीं है, लेकिन आप किसी और व्यक्ति का केस लड़ने के लिए वकालतनामा नहीं दे पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अगर आपको कानूनी समझ है, कानूनी दाव पेचों की आपको अच्छी समझ है, आप बातों को पकड़ लेते हैं, फटाफट आप जवाब देने की भी क्षमता रखते हैं, कोर्ट में किस तरह से कैसे आर्ग्यूमेंट एड्रेस की जानी है, आपको इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी है, तो आप अपना केस अपने आप लड़ सकते हैं, आपको वकील की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि मैंने शुरू में भी कहा और अब फिर से कह रही हूँ कि आपको अपना केस खुद नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इमोशंस वहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं, और जहाँ पर इमोशंस इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पर अच्छी तरह से केस नहीं लड़ा जा सकता। तो आपको मैं सलाह दूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने लिए एक वकील ज़रूर एंगेज करें। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप खुद अपना केस जैसे बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे हैं और जज साहब ने भी मना नहीं किया, तो आप ऐसे ही परिवार के अन्य सदस्यों का केस भी लड़ पाएंगे उनके बिहाफ पर, तो आपको एक बहुत बड़ी ना है, आप ये काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।